हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवन इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कोलकाता में घूमने के 10 सबसे अच्छे जगहों के बारे में। नंबर 1, सुंदरवन। पर्यटकों के लिए कोलकाता के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक सुंदरवन है। कोलकाता से लगभग 109 किलोमीटर की दूर पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरवन शाही बंगाल के बागों, जलमार्गों और जलीय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव के एक बड़े हिस्से को राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान केवल नाव के माध्यम से सजनेखली द्वीप तक पहुंचा जा सकता है, जो राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। आप सुंदरवन नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ बोट सफारी ले सकते हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व में द्वीप, जलमार्ग, खाड़ियाँ और नहरें हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वन्य जीवन का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। नंबर 2, बिष्णुपुर। कोलकाता के पास निकटतम पर्यटन स्थलों में से एक बंगाल के बांकुरा जिले में बिष्णुपुर है। कोलकाता से लगभग 135 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर का एक गौरवशाली अतीत है, जो इसकी समृद्ध वास्तुकला और मिट्टी के बर्तनों और बुनाई जैसे हस्तशिल्प में परिलक्षित होता है। इसमें सुंदर टेराकोटा मंदिर और टेराकोटा मिट्टी के बर्तन हैं, जो मुख्य आकर्षण है। टेराकोटा मंदिर का निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान मल्ल वंश शासकों द्वारा किया गया था। मंदिर को भगवान कृष्ण के जीवन और हिंदू महाकाव्य के दृश्यों की विस्तृत नक्काशी के साथ डिजाइन किया गया था। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में जोरबंगला मंदिर, रसमंच मंदिर और शामराय मंदिर प्रसिद्ध शामिल है। नंबर 3, शांति निकेतन। कोलकाता से लगभग 164 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शांति निकेतन एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन एक रूप में विकसित हुआ है शहर और कोलकाता के पास यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना गया है। विश्वविद्यालय में खुली हवा में शिक्षा की अवधारणा है। विश्वविद्यालय में विनोद बिहारी मुखोपाध्याय, नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की कई खूबसूरत पेंटिंग, भित्ति चित्र मूर्तियाँ हैं। उत्तर नारायण परिसर में 5 इमारतें जो विरासत की इमारतें हैं। यह वह परिसर है जहाँ टैगोर रहते थे। अब इसमें एक संग्रहालय और एक आर्ट गैलरी की गई है। उपासना गृह सुरम्य रंगीन कांच की खिड़कियों के साथ बनाया गया है। कला भवन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दृश्य कला महाविद्यालयों में से एक माना जाता है। नंबर 4, बैरकपुर। कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर 1857 के सिपाही विद्रोह के केंद्र में था। इस ऐतिहासिक शहर में घूमने के लिए कई जगह है, जैसे शिव शक्ति अन्नपूर्णा मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रकृति। 700 साल पुराना यह काली मंदिर स्वतंत्र सेनानियों का मिलन स्थल था। शहीद मंगल पांडे उद्यान, स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे के नाम पर एक उद्यान बैरकपुर में स्थित है। यहाँ की कुछ सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में पिकनिक मनाना और गंगा नदी पर नाव की सवारी करना शामिल है। उद्यान के अलावा विजयंत स्मारक भी पर्यटकों के लिए बीच लोकप्रिय स्थल है। नंबर 5, डायमंड हार्बर। कोलकाता के दक्षिण उपनगरों में स्थित डायमंड हार्बर एक रोमांचक दिन या सप्ताह पर्यटन स्थल है। डायमंड हार्बर एक शांत पलायन के क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ वाले शहर से दूर एक शांत वातावरण है। कोलकाता के पास यह आकर्षण गंतव्य एक अवकाश यात्रा के लिए आदर्श है। पूर्व में हाजीपुर के नाम से जाने जाने वाला डायमंड हार्बर एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां गंगा नदी समुद्र के साथ मिलने के लिए दक्षिणी की ओर मुड़ती है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा पर्यटक पुर्तगालियों के अवशेषों को भी देखा जा सकता है। यहाँ किला और एक प्रकाश स्तंभ भी है। डायमंड हार्बर के आसपास के क्षेत्र में हल्दी के लिए फेरी की सवारी भी ली जा सकती है। नंबर 6, बख्याली। बख्याली पश्चिम बंगाल तट पर स्थित एक छोटा समुद्र तट शहर है, जो कोलकाता से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण में है और कोलकाता के पास सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। बख्याली पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में एक कई डेल्टाई द्वीपों में स्थित एक है। अर्धचंद्राकार यह समुद्र तट 8 किलोमीटर लंबा है और बख्याली से फ्रेजरगंज तक फैला हुआ है। बख्याली समुद्र तट भारत के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है। यह एकांत और अपेक्षाकृत बेरोजगार है, इस प्रकार विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान है। यह समुद्र तट अपने आश्चर्यजनक सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पर जरूर जाएं और मगरमच्छों के उनके प्राकृतिक आवास में देखें। नंबर 7, मायापुर।
मायापुर गंगा नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। लगभग 130 किलोमीटर कोलकाता के उत्तर में मायापुर भगवान कृष्ण के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व वाला एक तीर्थ शहर है। मायापुर में इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय है। सुंदर इस्कॉन परिसर में सामूहिक प्रार्थना और ध्यान के लिए मंदिर है, शैक्षणिक संस्थान और सामान्य स्थान है। इसे 15वीं शताब्दी के आध्यात्मिक नेता श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान माना जाता है। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद को समर्पित एक स्मारक पुष्प समाधि मंदिर सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यह गंगा नदी के संगम पर है, जहां लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। नंबर 8, चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य। चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य नरेंद्रपुर में स्थित है। यह पर्यटन स्थल कोलकाता शहर से लगभग 9 मील की दूरी पर स्थित है, दक्षिण 24 परगना जिले में है। यह पक्षी अभयारण्य भारत के शीर्ष पक्षी अभयारण्यों में से एक है। इसमें तितलियों, पक्षियों, फर्न और ऑर्किड की एक विस्तृत विविधता है। लगभग 17 एकड़ के हरे भरे इलाके में फैला चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर है, जैसे कि भारतीय तालाब बगुला, टेढ़ी छाती वाला मुनिया, सफेद गले वाला किंगफिशर, आमबाज, कोयल, पन्ना कबूतर और कांस्य डोग। यह अभयारण्य कई तितलियों का भी घर है। नंबर 9, चंदन नगर। चंदन नगर एक निगम शहर और पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है, जो कोलकाता से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिटी म्यूजियम, द सेक्रेड हार्ट चर्च और फ्रेंच सेमेट्री जैसे जगहों देखने लायक है, जो फ्रेंच के स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। चंदन नगर किनारा और चंदन नगर संग्रहालय लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। चंदन नगर संग्रहालय और स्वतंत्रता से पहले विभिन्न प्रकार की फ्रांसीसी और ब्रिटिश पुरातनीय और गुप्त काल की पुरातात्विक संपदा है। इसमें ग्लोको, फ्रेंच युद्ध और 18वीं सदी के लकड़ी के फर्नीचर में उपयोग की जाने वाली फ्रांसीसी कलाकृतियाँ और अन्य शास्त्रीय एक प्रभावशाली संग्रह है। नंबर 10, दीघा। दीघा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अछूत समुद्र तटों को और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह परिवारों के लिए कोलकाता के पास एक सुखद सप्ताहांत बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह पर्यटन स्थल महान समुद्र तट, उच्च तकनीक अनुसंधान केंद्र, संग्रहालय, मंदिर और प्राकृतिक दृश्य है। एक पर्यटन को न्यू दीघा बीच, मंदारमनी बीच, शंकरपुर बीच, अमरबत्ती पारंद और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के समुद्र एक्वेरियम का दौरा करना चाहिए। पुराना दीघा समुद्र तट, नया दीघा समुद्र तट शहर में सबसे अधिक मांग वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्र तट से कम 1 मील दूर है, जिसमें कई कैसूरीन पेड़ है। तो दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।